जय हिंद दोस्तों। मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हमारे कुछ दोस्तों ने बहुत स्पेशली इस शेयर के लिए रिक्वेस्ट किया था कि ये शेयर जो है इसके ऊपर आप हमें एनालिसिस अपनी हमारे साथ शेयर कीजिए। इस शेयर ने शुरू के 4 से 5 दिन लिस्टिंग के बाद आप लोगों को काफ़ी अच्छा 50% के आसपास 45% के आसपास आप लोगों को पैसा बनाकर दिया, लेकिन उसके बाद से ये शेयर जो है ये कंटिन्यूस आप लोगों को 20-21% के आसपास फॉल भी दिखा चुका है। ऐसे में क्या इस शेयर में बने रहना चाहिए? क्या इस शेयर को यहाँ पर और एक्यूमुलेट करना चाहिए या सिर्फ होल्ड कर हम लोगों को वेट करना चाहिए? ये शेयर जो है ये आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को बड़ी जर्नी दिखा सकता है। ऐसे किसी भी मूवमेंट को करने से पहले आप लोगों के साथ मैं ये एनालिसिस शेयर कर देना चाहता हूँ। अभी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पर हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि आलोक इंडस्ट्री के ऊपर मैंने एक वीडियो अभी आप लोगों के साथ रिसेंटली शेयर किया है। जिन लोगों ने आज मॉर्निंग में आलोक इंडस्ट्री को बाय किया है वो लोग डेफिनेटली प्रॉफिट के अंदर हैं और आप लोग समझ सकते हैं कि उस वीडियो में जो मैंने बोला था उसका इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हुआ है और ये इम्पैक्ट आपको आने वाले कुछ टाइम तक देखने के लिए भी मिल सकता है। उस वीडियो में मैंने क्या बोला था जानने के लिए आप लोग वीडियो को चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। अब चलते हैं रेलटेल के शेयर के ऊपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के फंडामेंटल्स से स्टार्ट करते हैं। मैं उसके बाद आप लोगों को इसके बारे में एक एक माइन्यूट डिटेल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कि ये कंपनी करती क्या है बेसिकली। अगर आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि इस कंपनी का बेसिकली काम क्या है, फ्यूचर में ग्रोथ की संभावनाएं कितनी है, सेक्टर कैसा है, क्या किस लेवल पर ये काम करने वाले हैं और वो काम जो है वो कितना बड़ा होने वाला है, ये सारी बातें पहले आप लोगों को क्लियर हो जाए देन आप लोग टेक्निकल या फंडामेंटल जो है वो उसके बाद आप लोग उसको समझिए और फिर आप लोग शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है वो आप लोग उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। मैं अपने व्यूज़ जो हैं वो भी इस वीडियो के एंड में आप लोगों को जरूर शेयर करने वाला हूँ। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मार्केट कैप 4191 करोड़ का है, 4191 करोड़। करंट प्राइस जो है वो 131 है और 52 वीक हाई या आप कहें कि अभी इसको एक ही मंथ हुआ है ऑलमोस्ट काम करते हुए, तो 52 वीक जो इसने हाई बनाया था वो 190 का बनाया था और इसका जो लो है वो 125 का है। तो ऑलमोस्ट ये अपने लो के आसपास 6 रुपये ऊपर काम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इस साइट के हिसाब से इसका करंट प्राइस जो है वो 131 है। वैसे इसका करंट प्राइस हम देखेंगे तो 141 है क्योंकि आज इस शेयर ने 8% के आसपास जंप दिखाया है। अब नेक्स्ट इसका जो आरओई और आरओसी है वो इतनी जल्दी बताना करेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो अभी ये शेयर जो है ये जस्ट अपनी बिगिनिंग पे है। फिर भी इसका आरओई जो इस साइट पर दिखाई दे रहा है वो 13.2 है, जो आरओसी है वो 17.8 है। अभी अपने स्टॉक पीई के पास में ही काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बेसिस पर आप इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी के ऊपर 42.5 करोड़ का एक डेट भी नजर आता है। अब हम चलते हैं, कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस अभी तक कुछ रिपोर्ट नहीं किया है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी ने पहले लिस्टिंग से पहले जो है वो हेल्दी डिविडेंड पे आउट दिया है। अब आगे हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आफ्टर लिस्टिंग अभी अवेलेबल नहीं है। बिफोर लिस्टिंग जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ये कंपनी किस पोजीशन पर आप लोगों को दिखाई देती है काम करती हुई। तो क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है बट प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेसिस पर आप लोगों के सामने है। इस कंपनी की जो ईयरली सेल्स फिगर है वो 578 करोड़ 850 करोड़ इंक्रीजिंग ट्रेंड पर ईयर ऑन ईयर 987 देन 1003 करोड़ और मार्च में 1120 करोड़ थी।
तो जो लोग मार्केट को स्टडी करते हैं और मार्केट को समझते हैं, उनकी पहली चेकलिस्ट टिक हो गई होगी कि रेवेन्यू जो है वो इस कंपनी का बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग ट्रेंड पर हम लोगों को दिखाई देता है। तो ये फर्स्ट चेकलिस्ट का जो पहला पॉइंट होता है किसी भी शेयर को एनालाइज करने का, वो आप लोग टिक कर सकते हैं। सेकंड, हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आते हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 206 करोड़, 259 करोड़, 274 करोड़, 302 करोड़ और 334 करोड़ है। तो सेकंड पॉइंट भी चेकलिस्ट का टिक कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ और हेल्दी वे में बढ़ता हुआ हमें नजर आता है मार्जिन्स के साथ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 194, 195, 195, 194, 196 की एक कंसिस्टेंसी 3 सालों में नजर आई। देन वहां से इंक्रीज नजर आ रहा है 218 और मार्च 20 में हमें इसमें फॉल नजर आता है 185। बट उसमें हमें यहाँ पर अदर इनकम या आप कहें कि एक अदर लॉसेस जो है, जो कि इनकी कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बट एक अदर लॉसेस 11 करोड़ का, 11 करोड़ का एक अदर लॉस जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है और उसकी वजह से वो प्रॉफिट जो है वो आपको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नेट प्रॉफिट की पोजीशन देखें तो 103 करोड़, 130 करोड़, 158 करोड़, 135 करोड़। तो जो लास्ट ईयर जो मार्च 20 में इन्होंने जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है वो 141 करोड़ का है, विच इज अ हेल्दी प्रॉफिट जो यहाँ साइट के ऊपर अवेलेबल है। डिविडेंड पे आउट कंपनी का काफ़ी अच्छा है, 40%, 34%, 47%, एक बार 11% भी था एक साल में और लास्ट मार्च 2020 में 48%। तो कंपनी अच्छा डिविडेंड पे करती है। आप शेयर अगर लेते हैं तो एड ऑन बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, बट डेफिनेटली इसके बेस पे कोई शेयर बाय करने के लिए मैं कंसीडर आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा। डेफिनेटली जो प्लस पॉइंट्स हैं वो आपके सामने हैं। कंपनी की सेल्स और कंपनी के प्रॉफिट्स जो हैं वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पर हैं, तो उस बेसिस पर ये शेयर जो है ये आप बाय करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर देखते हैं कि बैलेंस शीट पर क्या पोजीशन नजर आती है। तो एक हेल्दी बैलेंस शीट आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स अगर आप देखें तो 764 करोड़, 838 करोड़, 932 करोड़, 968 करोड़ और 1048 करोड़ मार्च 2020 में रिपोर्ट हुए थे। कंपनी ने मार्जिनली अमाउंट बहुत छोटा है, बट डेट जो है वो मार्च 19 से स्टार्ट हुए हैं और फिलहाल ये 43 करोड़ के 43 करोड़ के डेट्स जो हैं वो बुक्स में आपको नजर आ रहे हैं। अब ये तो पोजीशन हो गई इनके बैलेंस शीट के ऊपर और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग चार्ट के ऊपर देखने समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी कैसी नजर आती है। तो चार्ट के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, हालांकि कुछ ही टाइम पीरियड इस शेयर को लिस्टिंग हुआ है, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लाइन जो ब्लू लाइन आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने इसके ऊपर ड्रॉ की है। आप देखें तो यहाँ से इसने रेजिस्टेंस फेस किया, देन इसी लाइन को इसने रेजिस्टेंस की तरह जो है यहाँ पर अगेन इसी लाइन को रेजिस्टेंस की तरह फेस किया, देन यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए इस लेवल पर जब इसने इसको क्रॉस किया है तो आप देख सकते हैं कि वो जो लेवल है जिसपे इसने इसको क्रॉस किया है, वो जैसे ही इस लाइन को क्रॉस हुआ वहां पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है, जो कि आज की ही ग्रीन कैंडल है। आज सुबह जो इसने बड़ा जंप लिया है वो इसने अपने उस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा है और उसके बाद आप लोगों को इसके अंदर ये जर्नी दिखाई दे रही है यहाँ से आगे बढ़ती हुई। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को इसके अंदर किस तरह से बने रहना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो मैं अपना सजेशन आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ और इसके बाद मैं आप लोगों को इस कंपनी के बारे में इन डिटेल आप लोगों को इसकी एक एक माइन्यूट डिटेल जो है वो शेयर करता हूँ। इन बिटवीन ही मैं आपको पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आप लोगों को इस शेयर में आगे किस तरह से बने रहना चाहिए।
तो ये शेयर जो है इसने तकरीबन आप देखें तो 15 मार्च के आसपास से लेकर और पहले भी आप देखें तो 10 मार्च के आसपास भी इसने इस लेवल को टच किया था, जो कि 141 रुपए के आसपास बनता है। इस लेवल पर ही इसने 15 मार्च से लेकर और तकरीबन 15, 16, 17 मार्च तक जो है इसी लेवल के ऊपर 140 रुपए से लेकर 141 रुपए के बीच में जो है 1-2 रुपए के वेरिएशन में ये शेयर चलता रहा। उसके बाद इसने जो फॉल दिखाया वापस से आज इसने सुबह इसी लेवल को एज रेजिस्टेंस फेस किया, कुछ नीचे आया एंड देन अगेन अभी भी आप लोगों को ये इसी लेवल पर काम करते हुए दिखाई दे रहा है 140 141 के बीच में। अगर ये यहाँ से अपसाइड आप लोगों को दिखाता है, कोई ब्रेकआउट लेता है, क्योंकि जो इसका RSI है वो 60 पे ट्रेड कर रहा है और ये बुलिश जोन के अंदर है, तो यहाँ पर टेक्निकली तेजी बनने की संभावना नजर आ रही है। अगर यहाँ से ये तेजी बनाता है तो आप लोगों को जो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन जो है वो 150 रुपए के आसपास होगा। और इसके बाद जिस लेवल पर इसने काफ़ी लंबे टाइम तक कंसोलिडेट किया है वो लेवल 165 रुपए के आसपास है एंड देन ये आप लोगों को शॉर्ट टर्म में 180 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे ही इसके टारगेट्स भी निकल कर आ रहे हैं कि ये शेयर जो है इसको एनालिस्ट ने 180 रुपए तक का टारगेट दिया है बाय दिस ईयर एंड। इस साल के आखिरी तक इसको 180 रुपए का टारगेट दिया गया और अगर 180 रुपए का टारगेट आज इस शेयर को दिया जाता है तो इसका मतलब है यहाँ से 50% ऑलमोस्ट का अपसाइड, क्योंकि आज सुबह ये शेयर जो है ये आप लोगों को 130 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 130 का अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 50% का जंप जो है वो आप लोगों को इसका जो टारगेट दिया जा रहा है 180 वहाँ ये आप लोगों को जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इस शेयर को हम लेते हैं और ये फॉल दिखाता है तो उस कंडीशन में हमें कहाँ पर ये शेयर आकर रुकता हुआ दिखाई देगा, तो इसका जो सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 127 128 के आसपास। आप सेफर साइड इसको आप 130 के आसपास कंसीडर कर चल सकते हैं। तो वापस आज जहां से इसने रैली दिखाई है आप इसी लेवल को ऑन द सेफर साइड आप इसका सपोर्ट मानकर चल सकते हैं और आप इसके अंदर ये स्टॉप लॉस लगाकर काम कर सकते हैं। तो यहाँ से ये एक साल में अगर इस लेवल से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है तो ये आप लोगों को 50% के टारगेट जो है 50% की कमाई जो है वो कर दिखा सकता है, बनाकर दे सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस शेयर के बारे में डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने इस शेयर को लेकर एक रिपोर्ट जो है वो साइट से एक्सट्रैक्ट करके रखी हुई है और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश करता हूं। रेलटेल इज अ मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर providers in the country, owning a pan-India optic fiber network along द रेलवे ट्रैक। यहाँ तक आप लोगों को मैंने पढ़ के बताया, इसका मतलब समझिए रेलवे ट्रैक जितना इंडिया में चलता है, पैन इंडिया पूरे इंडिया में, उसको ऑप्टिक फाइबर के थ्रू टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने का काम ये कंपनी कर रही है। और ये रेलटेल जो है इसको एक तरह का आप कहें कि इसका जो रेलटेल इज अ मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो बहुत ही अच्छे लेवल पर जो है ये कंपनी आप लोगों को काम करती हुई दिखाई दे रही है और दिखाई देने वाली है। बेसिकली काम क्या करती है कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आज के टाइम पे आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू नेटवर्क जो है, इंटरनेट जो है वो हम लोग यूज करते हैं टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऑप्टिकल फाइबर जो है उसके थ्रू ही नेट एक जगह से दूसरी जगह आप लोगों को मिल पाता है। तो
किसी भी कंपनी के पास इतना लैंड होना या इतना बड़ा नेटवर्क होना पॉसिबल नहीं है जितना रेलटेल के पास है। पैन इंडिया इनकी जितनी भी रेलवे लाइन है, रेलवे ट्रैक्स, उन रेलवे ट्रैक्स के ऊपर ये ऑप्टिकल फाइबर से नेट प्रोवाइड करवा सकते हैं और करवाएंगे। यही काम इन लोगों का है, जिस काम को आप अगर समझ जाएं तो आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाएगा इस शेयर के बारे में अपनी स्टडीज कंप्लीट करने को लेकर और आगे इसको इन्वेस्टमेंट करने को लेकर। द नेटवर्क कवर्स ऑल इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज ऑफ द कंट्री एंड सेवरल रूरल एरियाज। अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कोई भी बड़ी टेलीकॉम कंपनी आती है तो उसको हर एक एरिया में अपना बिजनेस सेटअप करने में इंटरेस्ट नहीं होता है। रीजन बीइंग कि हर जगह पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना और रेडी करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट जाती है। बट रेलटेल के पास एक बेनिफिट ये है कि ऑलरेडी उनके पास जो है वो रेलवे ट्रैक की लैंड अवेलेबल है और उसके साथ साथ वो ऑप्टिकल फाइबर छोटे से छोटे सिटीज में और हर इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज में कंट्री के इवन रूरल से रूरल एरियाज तक वो लोग पहुंचा सकते हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। हर चीज को इमीडिएट लेवल पर अगर आप शेयर की मूवमेंट से जोड़कर देखेंगे तो वो चीज समझ में नहीं आएगी। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में आप सोच कर देखिए, समझ कर देखिए तो आपको बात क्लियरली समझ में आ जाएगी। अगर किसी रूरल गांव के अंदर मैं जियो को या एयरटेल को और वोडाफोन को एक्सपेक्ट करूं कि वो वहां पहुंच के ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू वहां के लोगों को नेट प्रोवाइड करवा देगा, तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर उसकी चांसेस कितनी है। और किसी भी छोटे से छोटे गांव में जहां तक ट्रेन पहुंची हुई होगी, रेलवे पहुंची हुई होगी, वहां तक ये लोग ऑप्टिकल फाइबर आने वाले टाइम में पहुंचा सकते हैं। इसकी चांसेस आपको कितनी ज्यादा लगती है, ये आप लोगों के सवाल का जवाब खुद ब खुद दे सकती है। द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन सेप्टेम्बर 26, 2000, तो 20 साल इस कंपनी को हो गए हैं ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हुए हुए, with the aim of modernizing the existing telecom system for train control, operating and safety, and to generate additional revenue by creating nationwide broadband and multimedia network। पूरे देश के लिए ब्रॉडबैंड और मल्टीमीडिया नेटवर्क को डेवलप करने के एम से ये कंपनी जो है ये इंडियन रेलवे की का जो पार्ट है उसके तौर पर काम कर रही है। लेइंग ऑप्टिकल फाइबर बिछाना और लेइंग ऑप्टिकल फाइबर केबल यूजिंग द राइट ऑफ द वे अलोंग रेलवे ट्रैक्स, right? Currently the optic fiber network of railway covers over 58,742 रूट किलोमीटर्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है ये कितने बड़े एरिया को कवर कर रही है। 58,742 रूट किलोमीटर एंड कवर 5,848 रेलवे स्टेशन अक्रॉस टाउन्स एंड सिटीज इन इंडिया। 5,848 रेलवे स्टेशंस को ये कनेक्ट करेगी और उससे जुड़ी हुई सिटीज को और टाउन्स को ये कनेक्ट करेगी। रेलटेल हैज अ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद इंडियन रेलवे एंड इट अंडरटेक अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग प्रोविजंस ऑफ मिशन critical connectivity services such as video surveillance system at stations and within trains, e-office services, and implementing short haul connectivity between station and long haul connectivity to support various organizations within the Indian Railways। अब इसको आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, या आप कहें कि हिंदी भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनको आपस में कनेक्ट करना, वहां पे वीडियो सर्विलेंस स्टार्ट करना और उनकी कनेक्टिविटी को, जो शॉर्ट हॉल और लॉन्ग हॉल की कनेक्टिविटी है उनको आपस में जोड़ना इंडियन रेलवे के साथ, इसका इतना बड़ा काम भी वो इन्हीं के पास है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये कंपनी जो है ये किस लेवल पर काम करती हुई आपको नजर आएगी।
एक एक करके आप लोग चीज़ों को समझेंगे, वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे तो आप लोगों को एक एक माइन्यूट डिटेल जो है वो समझ में आ जाएगी। माइट भी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट बात यहाँ आपके पैसे से जुड़ी है, तो चीज़ों को अगर आप एक बार वंस फॉर ऑल पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो आगे शायद आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा। The company also undertake various passenger services including content of demand services and Wi-Fi across major railway stations in India. जो बड़े से बड़े रेलवे स्टेशन हैं इंडिया के, उनके ऊपर वाईफाई सर्विसेज कस्टमर्स की पैसेंजर की डिमांड पर प्रोवाइड कराने का काम भी ये करने वाले हैं। The company believes that their experience and expertise in handling and undertaking telecom and ICT project has led them to be selected for implementation of various mission mode projects for the government of India, including rolling out of National Knowledge Network, BharatNet, formerly the National Optical Fiber, and USOF funded optical fiber based connectivity project in Northeast India. तो आने वाले टाइम में इनके जो मिशन है, इनका जो मोड है, वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को रोल आउट करना है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो है भारत नेट जो है, जो पहले नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से जाना जाता था, एंड यूएसओएफ जो है उसको फंडेड ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना है इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। Railtel started providing the free public Wi-Fi service at Indian railway station with vision of turning railway station into a platform for digital inclusion। तो रेलवे स्टेशन के ऊपर जो आपको पब्लिक के लिए फ्री वाईफाई सर्विसेज की सुविधा आप लोगों ने कहीं यूज की होगी या देखी होगी, तो उसको प्रोवाइड कराने का काम जो है वो रेलटेल करती है। Railtel has provided high speed of Wi-Fi at 985 station, associating Google as the technology partner। तो Google के साथ पार्टनरशिप करके ये 985 स्टेशन पर हाई स्पीड वाईफाई जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। इन द नेक्स्ट फेज आगे अब इनका क्या काम है और वो भी डिटेल आप लोग समझ लीजिए। The company has roped in Tata Trust for providing Wi-Fi at remaining BCD and E category stations। जो छोटे से छोटा स्टेशन है, इवन E कैटेगरी जो स्टेशन हैं अक्रॉस द कंट्री, उनको ये कवर करने वाले हैं। द आइडिया बिहाइंड प्रोवाइडिंग फ्री वाईफाई टू दिस वेरी स्मॉल स्टेशन catering to mainly rural and low population density areas in to provide the people with state of art Wi-Fi facility। डेफिनेटली वाईफाई किसी रूरल से रूरल एरिया में पहुंचना और वहां के लोगों का उससे जुड़ना, उनको जो है वो अब आप कहें कि अपलिफ्ट करेगा, उनको आगे बढ़ने में मदद करेगा और उनको मेन स्ट्रीम आप कहें कि अर्बनाइजेशन से जुड़ने में या फास्ट पूरी दुनिया से जुड़ने में मदद करेगा। क्योंकि आज अगर एक बार नेट के ऊपर आपने क्लिक किया तो आप यहाँ से बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंसान से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। Easy and low cost availability of smartphone in the market coupled with free Wi-Fi at railway। तो easy phones अवेलेबल हो रहे हैं, स्मार्टफोन्स, और उनके लिए फ्री वाईफाई रेलवे स्टेशन पर अवेलेबल करा रहे हैं। अब stations in the rural area will go a long way in the digital growth for rural area, while private operators find it hard to create telecom infrastructure in rural areas due to high capex involved। वही बात जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक हिंट जो दिया था, आप लोगों को जो एक बात गीच जो बताया था, वो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि जो बड़े ऑपरेटर है, प्राइवेट ऑपरेटर, वो वहां जाने से क्यों कतराते हैं, क्योंकि उनका उसके अंदर बहुत हाइयर कैपेक्स इन्वॉल्व होने की चांस रहती है। कैपेक्स क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो पूंजी वो वहां तक पहुंचने में लगाएंगे। रेलटेल इज पेनिट्रेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ द कंट्री to bring state of the art telecom infra for the rural population, bridging the digital divide of urban and rural areas। अभी जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि शहर और गांव में जो
डिजिटल डिवाइडेंस आप लोग देख रहे हैं कि शहर के लोग जो है वो नेट कितना फ्रीक्वेंट और फास्ट यूज करते हैं, उसका किस किस तरह से यूज करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को YouTube के थ्रू वीडियो बनाकर दिखा रहा हूं और आप लोग देख रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे काम जो है वो अर्बन सिटीज में लोग कर रहे हैं, और रूरल एरियाज जो है वो अगर इससे जुड़ जाए तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये किस हद तक ग्रो होते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। डेफिनेटली बहुत सारी छोटी सिटीज जो है वो आज अर्बनाइजेशन से जुड़ चुकी है, डिजिटल नेटवर्क से जुड़ चुकी है, और आप लोगों का उसका रिजल्ट जो है वो भी आप लोगों के सामने है। As a disclaimer, it is worth mentioning that the data accumulated above has been taken from the Railtel website and other research report. ये बात आप लोगों को बता देना जरूरी है कि ये डाटा जो है ये रेलटेल की वेबसाइट और बाकी की रिसर्च रिपोर्ट से लिया गया है। द रेलटेल स्टॉक currently quoting rupees 130 is a safe portfolio buy with a price appreciation target of 185 in 1 year time frame। तो यहाँ से एक साल के लिए जो इसका टारगेट दिया जा रहा है वो 185 के आसपास दिया जा रहा है, और जो कि मुझे इस पूरी रिपोर्ट को आप लोगों से शेयर करने के बाद बिल्कुल 100% अचीवेबल होता हुआ दिखाई देता है। तो इसके बाद आप लोग अगर इस शेयर से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग अपनी स्टडीज इस शेयर को लेके कंप्लीट कीजिए। इधर आप खुद स्टडी कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को देखिए, और सारा कुछ कंसीडर करने के बाद ही आप लोग इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें सो दैट कि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस मार्केट से जुड़ा हुआ कभी भी मिस ना करें। तो थैंक यू, धन्यवाद।